तो आज का सेशन हमारा किसके ऊपर है? क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के ऊपर है। तो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे आज, पोर्टफास्ट, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर क्या होता है, क्योंकि एसटीपी हम कर चुके हैं पहले, ये हमारे टॉपिक अभी पेंडिंग है, तो ये बाद में करेंगे हम। आईपीवी6 एक्सटर्नल थोड़ा ही टॉपिक है ये, तो इनको अभी रिमूव कर देते हैं यहां से। ओके, तो आदित्य ने आंसर लिखा है ऑनलाइन कि सर एसटीपी अनेबल होता है स्विच पोर्ट के ऊपर जो कुछ टाइम लेता है ड्यूरिंग मूविंग फ्रॉम ब्लॉकिंग। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ जी, एसटीपी की हमारी 5 स्टेट्स होती हैं, जिसके अंदर हमने डिसेबल स्टेट पढ़ी थी, ब्लॉकिंग स्टेट पढ़ी थी अपनी, डिसेबल ब्लॉकिंग करने के बाद लिसनिंग स्टेट पढ़ी थी, उसके बाद लर्निंग स्टेट, उसके बाद फॉरवर्डिंग होता है। बिल्कुल जी, ये टोटल 50 सेकंड का कन्वर्जेंस टाइम लेके आता है। तो पोर्टफास्ट का क्या रोल है इसमें? पोर्टफास्ट क्या करेगा? हाँ ठीक है, पोर्टफास्ट आपका अप्लाई होता है फिजिकल और लॉजिकल पोर्ट पे, लेकिन काम क्या करेगा वो? पोर्टफास्ट क्या काम करेगा ये पूछ रहा हूं मैं अभी तक। सर वो जब, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जब हम उसे स्विच पे इनेबल करेंगे तो वो इमीडिएटली उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में भेज देगा। इसको लिसनिंग, लर्निंग और मतलब इनको स्किप कर देता है, सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में। शायद यस ऐसा यस यस यस, हाँ ये कुछ सही आंसर मिला है, गुड है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके देखो, पोर्टफास्ट का जो फीचर है ना हमारा, जो इन्होंने आंसर दिया, हर्षदीप ने सही दिया है। वैसे एसटीपी टोटल 50 सेकंड का टाइम लेता है, जिसमें लिसनिंग और लर्निंग 15-15 सेकंड लेते हैं हमारे, ठीक है। अब जब एसटीपी स्टार्ट होता है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे 2 सेकंड का हेलो होता है, 18 सेकंड, 15-15 सेकंड ऐसे करके चलता है। पोर्टफास्ट को जब आप अपने स्विच के ऊपर किसी लिंक के ऊपर लगा दोगे, देखो स्विच टू स्विच लगाओगे आप, ठीक है, या ट्रंक पोर्ट पे लगाओगे, कहीं पे भी लगाओगे, तो होगा क्या उससे, जब आप पोर्टफास्ट कमांड दोनों साइड से या एक ही साइड से अपडेट कर दोगे वहां पे, तो उससे क्या होगा, लिसनिंग और लर्निंग स्टेट को डायरेक्टली बायपास कर जाएगा वो, जिसके बाद हमें ये टाइम हमारा बच जाएगा और हमारा पोर्टफास्ट मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। उससे क्या है कि हमारा जो भी टास्क है ये, ठीक है, मतलब पोर्टफास्ट का फीचर क्या होगा, जो भी हमारे बीपीडीयू हैं उनको फास्ट प्रोसेस करवाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आप और इसके बारे में क्या बता सकते हो, पोर्टफास्ट के बारे में? ठीक है, बाकी जो भी नेटवर्क के कनेक्टिविटीज इश्यूज आते हैं, जैसे स्लो प्रोसेस चलती है, उसमें ये बेनिफिट कर देता है। बाकी बीपीडीयू गार्ड के बारे में और पोर्टफास्ट क्या होगा, कोई और बताना चाहता है तो बताओ। चलो बीपीडीयू गार्ड बताओ, बीपीडीयू गार्ड क्या होता है? ये तो आपने सही बता दिया, बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट गार्ड क्या होगा, क्या फीचर प्रोवाइड करेगा ये? थ्योरी क्लास है बिल्कुल ये, और मैं आपसे ही पूछ के बताऊंगा ये, चाहे मुझे ऐसे बताओ चाहे मुझे पढ़ के बताओ, लेकिन मुझे बताओ। ओके, बीपीडीयू इन्होंने लिखा है, आदित्य ने मैसेज किया है, BPDU keeps port configured with port fast from being incorrectly connected to another switch. ओके, मतलब क्या हुआ इस चीज का, क्या बताऊंगा मैं इसे, बाकियों को भी बता देता हूं आपने क्या लिखा है। ये आदित्य ने लिख के भेजा है जी आंसर में, BPDU keeps ports configured with port fast from being incorrectly connected to another switch. मतलब इसको समझाएंगे कैसे हम? सही लिखा आपने, बिल्कुल सही है। देखो बीपीडीयू गार्ड को तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हो ना कि ये एक ऐसा हमारा फीचर है, ठीक है, जो किसी पोर्ट पे एसटीपी के अंदर किसी पोर्ट पे जो बीपीडीयू आते हैं उनको रोकता है,
ठीक है, मतलब जो पोर्ट होता है वो मेरा बीपीडीयू सेंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन रिसीविंग के अंदर वो वहां पे एज ए गार्ड की तरह बिहेव करता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं हम, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता हो इसके बारे में? इसका मतलब ये पढ़ा नहीं है, ये आप वैसे ही तुक्के लगा के या सर्च करके बता रहे हो, नहीं तो इसका आंसर आपने इमीडिएटली दे देना था। चैट बॉक्स के अंदर क्या आपने तो बोल बोल के आंसर देने थे इसके। देखो जो पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड है ना, वो आप अप्लाई कर सकते हो सेम इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। आपके पास अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एसटीपी में करना है। आप पर वीलन स्पैनिंग ट्री जो मैंने कल आपको बताया था उसके अंदर कर सकते हो, आप रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर आप यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। एक्सेस ट्रंक लिंक पोर्ट लगा सकते हो, फिजिकल लॉजिकल पोर्ट जैसा आदित्य ने भी बताया, आदित्य ये फिजिकल और लॉजिकल पोर्ट के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। तो आप इनको लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मान लो कोई एसटीपी बीपीडीयू है, ठीक है, वो किसी इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, मान लो 4-5 रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में लिंक लगे हैं, ठीक है। तो अगर इमीडिएटली वहां से बीपीडीयू रिसीव होने शुरू हो गए और बीपीडीयू गार्ड वहां पे लगा है, तो बीपीडीयू गार्ड अगर पोर्ट अनेबल स्टेट में है तो बीपीडीयू गार्ड शट डाउन हो जाएगा, और जो पोर्ट होगा ना वो एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा आपका, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी में शट डाउन कमांड लगा के नहीं चला जाता वैसे। तो वैसे आप पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड को दोनों आरएसटीपी और पीवीएसटी मोड में लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी कमांड होती है, इजी कमांड है, इंटरफेस पे जाके आप लिख सकते हो इसके बारे में। ये आदित्य ने लिखा है कैन बी एनेबल बीपीडीयू गार्ड ऑन पोर्ट फास्ट पोर्ट ऑन ए एन सीरीज स्विच। ये कौन सा है जी एन सीरीज स्विच, कौन सी बात कर रहे हो आप? अच्छा ये भी एक मैसेज है सर, इसको कमांड को लगाना कैसे है? कमांड तो इजी है, इंटरफेस ले लो, कोई एफए हो गया, गीगाबिट हो गया, ठीक है, वहां पे जाओ लिख दो कमांड स्पैनिंग हाइफन ट्री, स्पैनिंग ट्री, उसके बाद में लिख दो पोर्ट फास्ट लिख दो। ये तो आपने घर से पहले ही होमवर्क कर लेना था। और बताओ इसके बारे में। बीपीडीयू फिल्टर क्या होता है जी? बीपीडीयू फिल्टर अभी किसी का मैसेज नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये सेशन मैंने साथ साथ में रिकॉर्डिंग पे लगाया है ताकि आपको भी मतलब बेनिफिट दिखे इसका। मैं तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं जब तक। चलो जब तक ये हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या बीपीडीयू गार्ड और पोर्ट फास्ट एन सीरीज स्विचेस के ऊपर चल सकता है? देखो पहले तो जो एन सीरीज के स्विच हैं ये अलग हैं, ठीक है, मतलब ये सिस्को सीरीज के नहीं, अलग से स्विचेस हैं, ये अलग अलग सीरीज पे आ सकते हैं ये। तो आप इसमें प्रोटेक्शन कमांड लगा सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन कमांड लगाने से पहले, ठीक है, प्रोटेक्शन कमांड लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ये बीपीडीयू गार्ड है या पोर्ट फास्ट फीचर के साथ लगाते हैं, ठीक है, इसमें सेंडिंग और रिसीविंग बंद हो जाती है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट की। और बताओ कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या? बीपीडीयू गार्ड की कमांड नहीं किसी ने बताई मुझे। इसका मतलब ये अभी किसी ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैं इंटरनेट पे आपको बता देता हूँ, ये लिंक भी भेज देता हूँ यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग भी ऑन है। देखो अगर आप बीपीडीयू फिल्टर या बीपीडीयू गार्ड की बात करते हो
तो जो बीपीडीयू फिल्टर है वो आपका क्या प्रिवेंट करता है, इनबाउंड और आउटबाउंड बीपीडीयू को प्रिवेंट करता है वो, ठीक है। बट उसके अंदर क्या होता है, पोर्ट फास्ट स्टेट को रिमूव करता है वो अगर बीपीडीयू रिसीव हो जाए। जबकि जो बीपीडीयू गार्ड मैंने बताया आपको, ठीक है, मतलब बीपीडीयू गार्ड एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे रात को चौकीदार घूमते हैं, ठीक है। बीपीडीयू गार्ड क्या करता है, हमेशा वेट करता रहता है कि कोई हमारे इंटरफेस के ऊपर आया तो नहीं है, ठीक है। जैसे ही बीपीडीयू रिसीव होगा वहां पे पोर्ट मेरा डाउन हो जाएगा, ये बीपीडीयू गार्ड का काम है। फिल्टर का मतलब भी आप समझ सकते हो, फिल्टर मतलब क्या होता है, फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है कि फिल्टरिंग करना। फिल्टरिंग का मतलब है कि कोई पैकेट अंदर आ रहे हैं, कोई पैकेट अंदर नहीं आ रहे। तो बीपीडीयू तो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, ये तो आपको पता ही है, सबसीक्वेंट इंफॉर्मेशन जो भी जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा आपने। चलो ये तो कुछ टर्म्स थी, उसके अलावा स्पैनिंग ट्री के अंदर चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। अब जब क्वेश्चन पूछने में बैठे हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की मैंने स्टेट्स बताई थी, याद होगी आपको, एक की तो लिखी हुई है। रैपिड स्पैनिंग ट्री मोड लगाने के बाद क्या होता है, मतलब एसटीपी और आरएसटीपी के अंदर क्या डिफरेंस हुआ। हाँ जी, अगर मैं एक साइड पे एसटीपी चला है और आपको मैं बोल दूं कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लगाओ, स्विच के ऊपर आरएसटीपी लगाओ, तो क्या होगा। अगर आपने कल वाली वीडियो भी देखी होती तो इसका आंसर मिल जाना था, मैंने बताया था। उसमें 3 स्टेट्स डिस्कार्डिंग होती है और 4th लर्निंग और फॉरवर्डिंग होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उससे उससे इफेक्ट क्या पड़ा उस चीज का, अगर 3 स्टेट डिस्कार्डिंग होगी, ब्लॉकिंग में भी नहीं गया, डिसेबल में भी नहीं गया, ब्लॉकिंग में तो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग ही ब्लॉकिंग से करेगा, डिस्कार्डिंग कोई ब्लॉक बोलते हैं। देखो एसटीपी जो होगा वो स्लो प्रोसेस करेगा, मान लो नेटवर्क फेलियर हो गया तो एसटीपी 50 सेकंड का प्रॉपर टाइम लेगा अपना नेटवर्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आरएसटीपी है ये हमारे रिकवरी टाइम को डिक्रीज कर देगा, क्यों, क्योंकि सीधा ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट की तरफ जाएगा ये लर्न करने के बाद। जब आप किसी स्विच के ऊपर कमांड लगा देते हो ना, स्पैनिंग ट्री मोड आरएसटीपी, तो पोर्ट जब चेंज होता है ना वो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में एज फास्ट होता है एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसीलिए ये बेनिफिट होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एसटीपी और पीवीएसटी का क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि मान लो ये तो आरएसटीपी एसटीपी है, कि एक तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, एक पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी होता है पीवीएसटी, तब आप उसके अंदर क्या बता सकते हो कि जो पर वीलैन स्पैनिंग ट्री है या पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्लस, आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ये, ठीक है, ये सिस्को के अंदर एनहांसमेंट ही है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आप अलग अलग वीलैन के लिए अलग अलग रूट ब्रिज बना सकते हो, ठीक है, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री के अंदर, ठीक है। और इसमें फास्ट कन्वर्जेंस है, अगर आप रैपिड स्पैनिंग ट्री यूज करोगे तो इसमें कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगी। ये हो सकता है आपका क्वेश्चन। वैसे सभी का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जो आपने लिखा है यहाँ पे, जो एसटीपी होगा उसका काम वही होगा लूप को रोकने के लिए, लूप को रोकने के लिए। हाँ, अगर आपको एसटीपी के अंदर काम नहीं करना है, मान लो मतलब ब्लॉकिंग नहीं करनी है, तब आप ईथर चैनल का यूज कर सकते हो, ईथर चैनल का यूज तब आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल बीपीडीयू गार्ड कहा था मैंने पढ़ने के लिए, उसके बाद में एक कमांड और है, एक होता है आपका बीपीडीयू गार्ड, एक होता है आपका रूट गार्ड, ठीक है। ये आपने शायद अभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। एक होता है बीपीडीयू गार्ड, एक होता है हमारा रूट गार्ड, मतलब ये कमांड है, आज जाके पढ़ लेना, मुझे लगता नहीं कि आपने पढ़ी हुई है ये। तो बीपीडीयू गार्ड के अंदर क्या बताया था मैंने कि मान लो पोर्ट फास्ट अनेबल किया हुआ है, उसके ऊपर कोई पैकेट इमीडिएटली आ गया जो बाहर से हमें नहीं चाहिए, बीपीडीयू गार्ड क्या करेगा, पोर्ट को इमीडिएटली शट डाउन स्टेट के अंदर डाल देगा। जबकि रूट, जो रूट गार्ड होगा
ठीक है, वो भी प्रिवेंशन ही करेगा स्विचेस के साथ, जो पोर्ट आपके ऊपर मतलब जो पोर्ट आपके बने हैं वहां पे। लेकिन बीपीडीयू गार्ड ने हमने देखा एक्सेस और ट्रंक दोनों के अंदर चला हुआ था। रूट गार्ड आप लगाते हो जो आपका रूट ब्रिज होगा, जिसको आप रूट स्विच भी बोलते हैं, उसके जितने भी एक्सेस पोर्ट होंगे ना बनने से, वहां पे आप रूट गार्ड लगा सकते हो। मतलब रूट गार्ड क्या करता है, अलाउ करता है हमारे डिवाइस को एसटीपी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, कि रूट गार्ड बनने के बाद क्या होगा कि कोई भी दूसरा रूट ब्रिज ना बन पाए, तो अब हम रूट गार्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कमांड के अंदर जाके रूट गार्ड को भी लगा सकते हो। आपने और जो कुछ पढ़ा है वो बता दो। पोर्टफास्ट, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, रूट गार्ड, एक बार घर पे जाके दोबारा पढ़ना इसे। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। कल वाले टॉपिक में अगर किसी को डाउट है तो वो बताओ, इसकी वीडियो तो मैं बंद कर देता हूं अभी, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ ज्यादा किया ही नहीं आज। ठीक है, लेकिन ये पढ़ लेना, ये सेशन हो सकता है कल को ये सेशन यूट्यूब के ऊपर जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बाकी कहेंगे कि देखो जिन्होंने टास्क मिला था इन्होंने पढ़ा नहीं है। चलो ये पढ़ लेना, इस वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ।